अच्छा, एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ। हाँ बताइए। सेक्टर 9 में, द्वारका सेक्टर 9। सो रामफल चौक पे ही मैं और मेरी फ्रेंड, तो हम एक अपने दोस्त के यहाँ आए हुए थे, और भाई उसके घर से निकलते निकलते ना हम हो गए लेट। हमने सोचा था 11 बजे तक निकल जाएंगे, और रात के जी रहे थे। हाँ, खुल के जी रहे थे, तो 1 बज गया निकलने में। मैं कहा चलो कोई नहीं, और गाड़ी में ना सीएनजी पेट्रोल ख़त्म। मैंने कहा चलो ठीक है, सीएनजी पंप इधर ही है, सेक्टर 9 वाला है ना। तो मैंने बोला वहीं से डलवा लेते हैं। अब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि भाई 1 बजे तो बंद होगा। ये तो है। मैं चली गई उधर, खुल के जी लिए ना। खुल के जी रही थी। मैं चली गई उधर, मैंने देखा बंद। तब भी मैं पागल कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि मुझे उधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, लोकेशन लगाते हैं घर की। लोकेशन लगाई जी, आगे से राइट लेना है। मैं कहा ठीक है, आगे से यू टर्न लेके राइट लिया। जब उस रोड पे आ गए, निकल गए, तो मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही हूँ, मैंने कहा यार हम ना पता है सेक्टर 9 वाली रोड से अच्छा हुआ नहीं है, पता है मुझे तो बहुत डर लगता है। तो इतनी देर में कहती है कि ये पीछे जो रोड गई सेक्टर 9 की है, मेट्रो स्टेशन। तो मैंने बोला क्या? कहती है हाँ। अब मैं एकदम सख्त बन के बैठी हूँ कि हाँ कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। मैं ड्राइव कर रही हूँ मस्त। मैं थोड़ी देर में, और उस दिन बारिश भी आई थी, मुझे ये भी याद है। तो बारिश भी आई थी, तो ऑफकोर्स गाड़ी पे कोई निशान ही नहीं था, सब कुछ साफ। और मैं थोड़ी देर में देख रही हूँ कि मेरे साइड पे जो मिरर है, मैं ड्राइव कर रही थी, उस पे 2 हाथ छप जाते हैं। और मैं इतनी सख्त बन गई कि मैंने टिश्यू से उसको साफ किया, मैंने उसमें पानी डाला, मैंने शीशे को ऊपर नीचे किया, बंद किया कि भाई ये तो बेस्ट है, उससे तो सारे निशान चले ही जाते हैं। वो निशान ही नहीं जा रहा है। और मैंने उसे लिटरली नाप के देखा ना, तो वो मेरे हाथ से थोड़ा सा छोटा निशान है। तो मैंने बोला यार ये गलती हो गई। मैंने बहुत देखा था कि पॉडकास्ट में यहाँ पे कुछ है कुछ है कुछ है, और मैंने कभी नहीं माना। मतलब मेरे को लगता था कि बाकी चीज़ें सच होंगी, बट सेक्टर 9 वाला शायद ऐसे ही होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, या मे बी शायद लोग ऐसे ही बोले। जब मैंने वो हाथ देखे मैंने कहा भाई अब यहाँ से नहीं आना, मैं दिन में भी नहीं जाती उस रास्ते से। वैसे यही कहते हैं वहाँ पे कोई औरत है जो लिफ्ट मांगती है। हाँ, और एक और चीज़, तो गाड़ी तीसरे गियर पे चल रही थी, और वो बीच में से बंद हो रही है अपने आप, चलते चलते स्टार्ट भी हुई, बंद हो रही है वो बीच में से। उड़ा तो नहीं दिया था किसी को? नहीं, कसम। तो फोड़ फाड़ दिया किसी को? क्या पता कोई ऐसी हो जो मुझे दिखी ना। यही बोल रहा हूँ मैं, पता चले नहीं खुल के जी लिए उड़ा दिया किसी को, हाथ ही रह गए उसके चप्पे, बचे बस इतने में। नहीं, बट भाई है, उतनी रात में तो कोई था भी नहीं एक्चुअली, 1-1:30 बजे। खैर बारिश भी तो हो रही थी, तो कौन ही होगा रोड पे कोई होगा तो दिखा नहीं होगा। वो हाथ किसके थे वो तो अभी तक क्वेश्चन मार्क है। बाद में हट गया, अभी भी है वो? नहीं अब नहीं है, बट वो तब तक रहे थे। और उस रूट पे जाके ना पता नहीं क्या अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है। आप गए हो? हमारे यहाँ से 5 मिनट दूरी पे है। तो आप गए हो? पूरा बचपन ऐसे ही बीता हमारा। फिर बड़ा मुश्किल है। आप एक केस बता रहे थे जो आपके टैरो रीडिंग में आया था, पाम रीडिंग में आया था, टैरो रीडिंग में आया था। तो मैं यूएस में टैरो कर रही थी, और मेरी एक क्लाइंट और फ्रेंड और एनीबडी, कुछ भी मान लो आप, तो वो वहीं पे रहती है। तो वो आई और उसने बोला कि चलो ठीक है मेरा टैरो करो। अब मैं उसका टैरो कर रही हूँ, और मुझे दिख रहा है कि जो लाइट्स है, ठीक है, लैम्प, उसका तार अलग है, ठीक है, और वो बार बार जल रही है, फिर बुझ रही है, फिर जल रही है, फिर बुझ रही है, उसका तार है ही नहीं लगा हुआ। जब आप ये कर रहे थे तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था? हाँ, एंड आई कुड फील, बिकॉज आई एम अ टैरो रीडर, तो मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ है या यहाँ पे कुछ नहीं है, अच्छा है बुरा है। और मुझे फील हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बेसिक सा रूल है कि आप उनको परेशान मत करो, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो अगर हमें फील होता है कुछ है, तो हम बोलते हैं कि अच्छा हम आपको परेशान नहीं करेंगे और आप हमें परेशान मत करें। वी लिटरली से दिस। तो ऐसा हुआ कि लैम्प, ठीक है, उसके बाद चलते कुछ नहीं है, मतलब प्लेन कारपेट है, बट वहाँ पे गिर रहे हैं ज़बरदस्ती, मतलब कुछ नहीं है, लगा नहीं है, अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। कार्ड में भी ऐसी, मतलब कार्ड भी ऐसे आ रहे हैं, डेविल का आ गया बिल्कुल कि मेरे को लग रहा है भाई अब तो 100% है ही है।
फिर मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे धूप नहीं है, ठीक है, वहाँ पे शैडो कैसे आ सकती है, तो वहाँ रात में शैडो आ रही है। ये आपके साथ चलता रहा? हाँ, मतलब, और यू वोंट बिलीव, क्योंकि जब ये सीन हुआ ना, ये सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, बट इसकी वजह से मैं 3-4 महीने सो ही नहीं पाई। मतलब मैं रातों में नहीं सोती थी, मैं दिन में इसलिए सोती थी जिससे कि मैं रात में जाग पाऊँ और मेरा ये डर निकले। और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे फ़ील होता था कि यार कोई है जो मुझे देख रहा है। फिर हमारा एक और है शिकागो में, हमें जो होटल मिलता है उसमें, वो भी बड़ा अजीब सा है, क्योंकि उसमें आप किसी भी रूम में चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको ना मिरर पे ब्लड मार्क्स दिखते हैं, और वैसे दांत के निशान में है ब्लड मार्क्स। और क्या होता है कई बार कि वो हाईलाइट हो जाते हैं, जैसे स्टीम आती है ना, आप लोग नहाते हो तो आपने हॉट वाटर का शावर चलाया और वो एकदम से बाहर आ रहे हैं और आपको दिख रहा है वो रेड कलर के दांतों जैसे निशान, ब्लड मार्क्स, लिटरली। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब बहुत अजीब सी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा होटल में होती रहती है, क्योंकि ये होटल ज़्यादातर ग्रेवयार्ड पे बनाते हैं ना, इसके लिए। तो कभी कोम मिला, कोम में किसी के बाल बड़े अजीब से, और आपको तो पता ही है कि बाल और नेल्स ये सब कितनी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं। और ब्लड तो मिला तो वो भी अलग चीज़ है, पता चल जाता है कुछ है यहाँ पे, somebody is walking here, ऐसे भी पता चल जाता है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस पता है किन्होंने शेयर किए हैं? फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ही शेयर किए हैं जो होटल्स में होते हैं। Oh my God। खास करके दुबई में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं। यूएस में भी होते हैं बहुत। यूएस में तो मैं ये बोलूँगा कि यूएस में 13th फ्लोर भी नहीं होता है, ना। इससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले वाले पॉडकास्ट में ये बात चल रही थी कि वहाँ पर 13th रूम फ्लोर, और उसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है 1308 करके। 13 भी तो माधवन 13 भी तो, हाँ, 1308 1208 करके बनी थी, जिसमें अलाउ नहीं कर रहे थे उन्हें जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती गए, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। आपको पता है जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसका रूम नंबर क्या था? दैट वाज 409। दैट मेक्स 13। यस। सो मतलब ऐसे इंडिकेशन मिले, अरे पक्का कुछ है यार, जितना सोचो कि नहीं है, बट ऐसे इंडिकेशन मिले कि यार ये है 409 इज ऑफ कोर्स 13। अच्छा, मेरे साथ एक इंसिडेंट एक क्रू ने शेयर किया था। मैं अगला क्वेश्चन ही यही था मेरा कि आपके इतने सारे होते हैं, कुछ तो बताया होगा उन्होंने। देखा, मैंने पढ़ लिया आपको। हाँ भाई, ये सही है, फेस रीडिंग सही चल रही है, ठीक है ना। तो मेरे तो न्यूयॉर्क के होटल में एक क्रू के साथ ऐसा हुआ कि वो गई, जैसे ही होटल में पहुंची और वो बस चेक इन कर रही है, ठीक है, कुछ नहीं, नॉर्मली जाके उसने चेक इन किया, चेक इन करके चेंज वेंज किया, नहा धो करके वो सो गई रूम लॉक करके, ठीक है। सोते सोते जब वो पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि जो उसका वार्डरोब है, उस वार्डरोब खुला। उसने बताया भी था कि वो एक लड़की जिसने ना ब्लैक कलर का फॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, मतलब जैसे कोई होटल स्टाफ होता है, वेट्रेस, हाँ, वार्डरोब से निकली और निकल के खुद रूम से बाहर चली गई, बंद कमरे में। वो चेक इन कर चुकी है 3-4 घंटे पहले, तो वो आई कब और वो वार्डरोब में कैसे आ सकती है? और अगर वहाँ पे बंद थी तो फिर वो जिंदा कैसे रह सकती है? तो वो देख रही है ऐसे, मतलब बेड पे वो पानी पीने के लिए उठी और वो देख रही है यहाँ से निकल के वो यहाँ से गई, तो वो आराम से देख रही थी पानी पीती। हाँ, तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि उनको इतना डर लगा होगा जितना मुझे लग गया ये सुनने के बाद। तो मैं बोला हुआ क्या? तो उन्होंने बोला एक्चुअल में ये होता है, और ऐसे कुछ इंसिडेंट ना बहुत सारे क्रू के साथ हुए थे वहाँ पे। उसके बाद इवेंचुअली उन्होंने होटल चेंज कर दिया था। मुझे भी शायद कहीं दुबई से ही ऐसे इंसिडेंट आया था जहाँ पर लोगों के साथ ये हो रहा था, और लड़कियों के साथ खासकर हो रहा था कि जिस रूम में वो रुके हुए थे वहाँ पर उनके साथ जो इंसिडेंट होता था वो सोने के बाद होता था, कि सोने के बाद कोई एंटिटी वहाँ पे आती थी और फिर उन्हें जगाती थी। एक लड़की को तो फेंक के मारा भी था। तो ये चीज़ें बहुत होती है, और ख़ासकर इस चीज़ का क्या कर सकते हैं जब आपको इतने सारे ऑल्टरनेट होटल्स कभी भी मिल जाते हैं। क्या ऐसा फिक्स होता है क्या कि यही होटल में रुकना होगा आपको? हाँ, एक्चुअली फिक्स होता है।
बड़ा मुश्किल है, इसलिए ऐसे किसी होटल में होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उसी में रुकना पड़ेगा। और गलती से सेम रूम मिल गया तो फिर तो गए।